जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री रैंकर्स एमसीक्यू में। साथियों, इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लोगों को एमसीक्यू के माध्यम से एग्रीकल्चर के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए टॉप क्वेश्चन को हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से कराएंगे। तो चलिए बिना देर कोई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में। ये जो 30 क्वेश्चन होंगे यूपीएससी एग्रीकल्चर या फिर भारत के किसी भी एग्ज़ाम जैसे यूपीए जीटीए की बात करें या राजस्थान की बात करें या किसी भी राज्य के एग्ज़ाम की बात करेंगे हम लोग एग्रीकल्चर के, तो उनको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वनडे का कोई भी एग्ज़ाम है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जी के रूप में। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछा है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो हो जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन, ये भारत में है। वर्गीज कुरियन की बात हम लोग करेंगे तो ये जो है दूध क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग की बात हम लोग करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अब हरित क्रांति भारत में कब आई थी, तो 1966 और 67 के बीच में हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो देखा गया था खाद्यान्न फसलों में, वो भी खाद्यान्न फसलों में गेहूं और धान पर देखा गया था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में, गेहूं की फसल किस मौसम में बोई जाती है। तो याद रखिएगा, गेहूं का जो फसल है ये रबी ऋतु में बोई जाती है। रबी ऋतु में बोई जाती है गेहूं की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि धान की रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो याद रखिएगा, धान की रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो धान की रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वह चिकनी मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? चिकनी मिट्टी, जो धान की रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु जो हैं वो एजोटोबैक्टर है, फिर उसके बाद राइजोबियम है। राइजोबियम जो है, ये दोनों जो है एजोटोबैक्टर और राइजोबियम जो नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कहाँ पर पाया जाता है, तो याद रखिए लैक्टोबैसिलस जो है यह दही में पाया जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, भारत का राष्ट्रीय कृषि बैंक कौन सा है। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय कृषि बैंक जो है वह ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी नाबार्ड बैंक। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति के बारे में पूछा है। तो श्वेत क्रांति जो है, देखिए इसके नाम से ही याद कर लीजिए, श्वेत मतलब सफ़ेद होता है। तो इसमें से सफ़ेद कौन है, तो दूध। श्वेत उत्पादन जो है दूध, श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। अब श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन जो श्वेत क्रांति के जनक है। मत्स्य उत्पादन से मछली उत्पादन किया जाता है। रजत क्रांति जो होती है अंडा उत्पादन से होती है। खाद्यान्न क्रांति जो होती है गेहूं से संबंधित होती है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत में कृषि अनुसंधान की सर्वोच्च संस्था कौन सी है। तो भारत में जो कृषि अनुसंधान की सर्वोच्च संस्था जो है वो याद रखिएगा वो ICAR है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, IACAR है जो भारत में कृषि सर्वोच्च संस्था है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने % होती है। तो अधिकतर लोग इसको जानते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन जो है वह 46% पाई जाती है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की तरफ चलते हैं। फसल चक्र अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। याद रखिएगा, फसल चक्र के बारे में पूछ रहा है। तो फसल चक्र अपनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वह मिट्टी उर्वरता पर
प्रभाव पड़ता है इससे, यानी मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात करेंगे। तो दलहनी फसलें मिट्टी में कौन सा तत्व बढ़ाती हैं? तो याद रखिएगा, दलहनी फसलें जो हैं वह दलहनी फसलों में मिट्टी में कौन सी उर्वरता बढ़ती है? तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग दलहनी फसलों की बुआई करते हैं तो मिट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सा पोषक तत्व बढ़ता है? तो वह है नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन का दलहनी फसलें जो है वह फिक्सीकरण करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा आप लोग, ऑपरेशन फ्लड जो है वह दूध उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, दूध उत्पादन। हरित क्रांति आप लोग जानते हैं, हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य पालन जो है इसमें मछली का उत्पादन किया जाता है। सिंचाई से आप लोग जानते हैं, ये सिंचाई से संबंधित है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि कृषि मौसम विज्ञान का संबंध किससे है? तो कृषि मौसम विज्ञान का जो संबंध है वह मौसम और फसल विज्ञान से संबंधित है। तो याद रखिएगा, मौसम और फसल विज्ञान से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन पशुपालन से आप लोग जानते हैं, पशुपालन जो होता है पशुओं को पाला जाता है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिश्रित खेती और मिश्रित फसल, तो मिश्रित फसल जो होती है उसमें अलग अलग मिश्रित फसल में अलग अलग फसलों को मिलाकर बोया जाता है। और मिश्रित फार्मिंग जो होती है इसमें मिश्रित खेती, इसमें पशुपालन भी किया जाता है। मछली का पालन आप लोग जानते हैं मत्स्य विज्ञान के अंतर्गत आता है। बागवानी जो है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य जो है वह कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। सी इज़ द राइट आंसर। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जल संरक्षण की आधुनिक तकनीकी कौन सी है? तो याद रखिएगा, जल संरक्षण की सबसे बड़ी तकनीकी जो है वह ड्रिप सिंचाई है। बाढ़ जो है इसमें सबसे ज़्यादा जल नुकसान होता है, नहर में भी। फिर उसके बाद तालाब जो होता है वह वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए होता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि कृषि में HYV का अर्थ क्या होता है? तो HYV का अर्थ यानी फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर, एक मिनट साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई यील्ड वैरायटी से संबंधित हो जाएगा। हाई यील्ड वैरायटी से संबंधित हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है? मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोगी है? तो याद रखिएगा, मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो है वह कंटूर विधि या कंटूर जुताई जो है ये सबसे उपयोगी होती है। गहरी जुताई भी मृदा अपरदन से रोका जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण जो है कंटूर जुताई से है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 17 की तरफ। कृषि का मंदिर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, इसमें कृषि का मंदिर जो हो जाएगा वह मिट्टी हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। कृषि का मंदिर किसे कहा जाता है? तो कृषि का मंदिर जो कहा जाता है वह मिट्टी को कहा जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे तो 18। वर्मी कंपोस्ट में किस जीव का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा, वर्मी कंपोस्ट में केचुए का उपयोग किया जाता है। केचुए का उपयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो भारत में पीली क्रांति जो है वह तिलहन उत्पादन से है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग दूध उत्पादन को जानते हैं, चावल उत्पादन किस में आएगा ये भी जानते हैं, फल उत्पादन किस में आएगा ये भी जानते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
20 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में करा है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस दलहन में पाया जाता है। तो सबसे अधिक प्रोटीन जो पाया जाता है वह सोयाबीन में पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग चलते हैं। जैविक खेती में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जैविक खेती में आप लोग जानते हैं किन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गोबर का प्रयोग करना चाहिए, कंपोस्ट का खाद का प्रयोग करना चाहिए, जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हम लोग जैविक खेती की बात करेंगे तो रसायन उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो कृषि की किस शाखा में फल उत्पादन किया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर पूछा है कि कृषि की किस शाखा में फल का उत्पादन किया जाता है। तो फल की बात कहा है तो एग्रोनॉमी में कृषि संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं एग्रोनॉमी आ जाती है। हॉर्टिकल्चर में ये जो हो जाता है बागवानी से संबंधित होता है। एंटोमोलॉजी कीटों से संबंधित हो जाता है। सिल्वरी कल्चर रेशम उत्पादन से हो जाता है। तो याद रखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी कृषि की शाखा में फल उत्पादन का जो किया जाता है वह हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 यानी 20 की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करा, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। देखिए यहाँ पर खाद्यान्न फसल की बात कर रहा है। तो भारत की खाद्यान्न फसल जो है वह ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी धान जो है भारत की खाद्यान्न फसल है। लेकिन हम लोग बात करेंगे गेहूँ जो है विश्व का खाद्यान्न फसल है। क्या है, विश्व का खाद्यान्न फसल जो है गेहूँ है। कपास का अधिक उत्पादन भारत में किया जाता है और कपास का वर्जिन जो है भारत है। गन्ना का वर्जिन जो है न्यू गिनी है। याद रखिएगा न्यू गिनी को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की तरफ चलते हैं यानी 24 की तरफ। नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा नीली क्रांति की बात कहा है तो नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से, फिर उसके बाद दूध उत्पादन जो है श्वेत क्रांति के अंतर्गत आता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है कि फसलों में रोग उत्पन्न करने वाले जीव को क्या कहा जाता है। तो फसलों में रोग उत्पन्न करने वाले जीव को हम रोगजनक के रूप में जानते हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा मधुमक्खी पालन जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन के अंतर्गत आता है। फिर पीसी कल्चर जो है मत्स्य पालन से संबंधित है। शेरी कल्चर जो है वह रेशम उत्पादन से। हॉर्टिकल्चर जो है बागवानी या फलों के उत्पादन से संबंधित है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम लोग चलेंगे। 27 की तरफ हम लोग चलेंगे। रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं। याद रखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बताया है रेशम उत्पादन को किस नामों से जाना जाता है। तो रेशम उत्पादन को हम लोग सेरी कल्चर के नाम से भी जानते हैं। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती होती है। पीसी कल्चर मत्स्य और एपी कल्चर जो है वह मधुमक्खी पालन से संबंधित है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम लोग चलते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग से होता है। तो याद रखिएगा पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह पत्तियों से होता है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये बार बार पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको रखिएगा। तो भारत में कृषि जनगणना जो है वह 5 वर्षों में की जाती है। ये कृषि जनगणना है। अगर मानव जनगणना की बात करेंगे हम लोग तो 10 वर्षों में की जाती है। चलिए हम लोग अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इस वीडियो का लास्ट, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। साथियों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैनल और इस सेशन दोनों पसंद आया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिए विश्व मृदा दिवस जो मनाया जाता है वह 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।